इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दरअसल शरद पवार ने 2 नामों का ऐलान किया है। एनसीपी में 2 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं और साथ ही सुप्रिया सुले भी कार्यकारिणी अध्यक्ष बनी है। अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और इसीलिए बड़ा झटका अजीत पवार के लिए माना जा रहा है। तो पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले आपने देखा था कि शरद पवार ने खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया और अध्यक्ष पर बने रहने का आग्रह किया। अब पार्टी हाईकमान ने 2 कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सबको चौंका दिया इस फैसले से। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव एनसीपी में भी देखने को मिल रहा है। चूंकि जानकार ये मानते हैं कि अजीत खुद पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे और इसीलिए ये एक बड़ा झटका उनके लिए है। फिलहाल वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ा बदलाव एनसीपी में, आपको बता दें कि 25वां स्थापना दिवस है एनसीपी का आज और बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। पार्टी हाईकमान की तरफ से 2 नए कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी पर दरअसल निशाना साधते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेश जाते हैं तो इन्हें अल्पसंख्यक याद आते हैं, झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांगते हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, वहां से लगातार भारत की लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना वो साध रहे हैं और इसी को लेकर पहले जयशंकर की तरफ से निशाना साधा गया था और अब बड़ा बयान हरदीप सिंह पुरी का राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उन्होंने घेरा है। कहा ये विदेश जाते हैं तो इन्हें अल्पसंख्यक याद आते हैं, झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांगते हैं। बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। तो फिर मैंने किसी ऐसे ही इंटरेक्शन में कहा, मैंने कहा भाई साहब 13 साल के थे जब नेली में असम में मैसेकर हुआ और 2000 हमारे भाई बंधु एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी हत्या होगी। भाई साहब 14 साल के थे और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों के साथ उनकी हत्या हो गई। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर आईएसआईएस का मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पोरबंदर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है इन चारों को। सभी आरोपी संदिग्ध सामान के साथ गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा, उस आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है एटीएस की तरफ से। गुजरात से बड़ी खबर है, जहां पर आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पोरबंदर से एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था, वैसे 3 लोगों को डिटेन किया।
प्राथमिक पूछताछ चालू है। सुमेरा बानू को भी और इन तीनों के विरुद्ध में एक एफआईआर दाखिल हुआ है। ये एफआईआर यूएपीए के तहत दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर है, जहां पर घर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। पति पत्नी समेत 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर भिंड में, जहां पर सिलेंडर फटने से ब्लास्ट की आशंका जाहिर की गई है और इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 बच्चे जिनकी मौत हुई है। पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ये हादसा हुआ। और अब बात करते हैं गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले की। दरअसल धर्मांतरण मामले में चैट सामने आई है और वो चैट सभी के होश उड़ा देगी। खासतौर पर वो परिजन जिनके बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उनको सतर्क होने की जरूरत है। जो कि चैट में आरोपी और बच्चों की जो बातचीत सामने आई है, उसमें अब्दुल रहमान के चैट से कई राज से पर्दा हटा है कि कैसे वो आखिरकार बच्चों पर दबाव बनाता था, कैसे वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था, नमाज पढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव बनाता था। ये चैट के जरिए पर्दाफाश हुआ है। अब्दुल रहमान के चैट से कई राज खुले हैं। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का ये मामला, जिसमें एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। गाजियाबाद में आपको बता दें कि ये पर्दाफाश हुआ था। जाकिर नाइक को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई ऐसी वेबसाइट बनाई गई हैं जो रूट बदलकर भारत में दिखाई जा रही हैं। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए वो नए नए पैतरे आजमा रहा है और इसकी मदद से उसके पास मोटे डोनेशन भी मिल रहा है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नाइक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। विदेशी जमीन पर पल रहे ऐसे कितने ही जहरीली जमात हैं जो भारत के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और उन्हीं में से एक है भारत का दुश्मन और इंसानियत का दुश्मन, कट्टर धर्म गुरु जाकिर नाइक। लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जिसके दिमाग में भरा है जहर और दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत, वो जाकिर नाइक भारत से फरार है। लेकिन अब उसकी नफरती तस्वीरें भारत के हिंदू बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को अपना टारगेट बना रही हैं। जाकिर के संगठन की ओर से जो एप्स बनाई गई उसे भारत में बैन कर दिया गया, जिसमें कई गेमिंग एप्स भी हैं। लेकिन अब जाकिर को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जाकिर के लिए कई ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो रूट बदलकर भारत में दिखाई जा रही हैं। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा है और इसकी मदद से उसे मोटा डोनेशन भी मिलता है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नाइक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। अहमदाबाद साइबर सेल यूनिट का दावा है कि गुजरात में 24 घंटे में 7500 लोगों ने जाकिर नाइक के वीडियो देखे। वीडियो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को बहकाकर उनसे मोटा डोनेशन लेने का आरोप है। भारत में सभी ऐप पर बैन लगने के बाद जाकिर नाइक पर 4 अलग अलग नई वेबसाइट बनाने का आरोप। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि हिंदू युवक युवतियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐप्स की जगह एपीके फाइल्स भेजकर रन करवाने का लालच दिया जाता है। जैसे ही एपीके फाइल्स एक्टिव होती हैं, यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो जाते हैं। अंदेशा है कि यूजर्स की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। इतने गंभीर मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जांच के आदेश देकर रिपोर्ट तलब किया है। फोर्टनाइट, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से धर्मांतरित करने वाले बच्चों को जो ग्रोह थे वो काम कर रहे थे। तो हमने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निवेदन किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए। इसके अलावा जो ऐसे इंटरफेस हैं जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप होस्ट हो रहे हैं, उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए
आयोग को इससे अवगत कराया जाए, जिससे हम भविष्य में बच्चों को इससे दूर रखने के कदम उठा सकें। कोई भी गेमिंग ऐप होगा तो किसी न किसी इंटरफेस पे होस्ट होगा, वहीं से लोग डाउनलोड करेंगे। तो हमने यही मंत्रालय को निवेदन किया है कि ऐसे इंटरफेस जहां इस तरीके के ऐप होस्ट हो रहे हैं उनको आगाह किया जाए। इस तरीके की प्रणाली होनी चाहिए कि बच्चों का एक्सेस जहां भी इंटरनेट की किसी भी ऐप में या किसी प्लेटफॉर्म में हो, वो सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, मॉनिटरिंग के दायरे में होना चाहिए। इसलिए इंटरफेसेस की जिम्मेदारी इस मामले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। गेमिंग से धर्मांतरण की जांच में आरोपी शाहनवाज और बद्दो को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शाहनवाज और बद्दो गेम खेलने में एक्सपर्ट था और यही वजह है कि उसके साथ गेमिंग ऐप में जुड़े लोग गेम खेलना चाहते थे और इसी का फायदा उठाकर उसने धर्मांतरण के इस रैकेट को खड़ा किया। उसके गेमिंग ऐप में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और फिर वो गेम जीतने के लिए बच्चों पर कुरान की आयतें पढ़ने का दबाव बनाने लगा। धर्मांतरण कराने के लिए फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलते थे, जिसमें खेलने वाली कुछ फर्जी आईडी हिंदू नामों से होती थी। उसमें ये कहते थे कि अगर जीतना है तो आयत पढ़ो और युवाओं को धीरे धीरे आयतें पढ़ाना और उन पर भरोसा करने के लिए उकसाया जाता था, जिसके लिए उन्हें आयतें पढ़ने के बाद गेम में भी जिताया जाता था। फिर दूसरे स्टेप में डेकॉर्ड ऐप के द्वारा इनसे चैटिंग कर युवाओं का भरोसा जीता जाता था और उन्हें इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जाकिर नायक और वीडियो दिखाकर इस्लाम कबूल करने के लिए बरगलाते थे। जब बच्चे इस्लाम कबूल कर लेते थे तो उनका एफिडेविट भी बनवा देते थे। उसके दो पक्ष है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है। तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। हिंदू नाबालिगों को कैसे शिकार बनाया जाता था, इसका सबसे बड़ा सबूत भी न्यूज 18 के पास है। शाहनवाज और बद्दो और अब्दुल रहमान की ये चैट एक नाबालिग के साथ की है, जिसमें वो हिंदू नाबालिग को नमाज पढ़ने की हिदायत दे रहा है और मस्जिद में आने के लिए उकसा रहा है। नाबालिग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में अब्दुल से पूछता है, फिर अब्दुल उसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने का मैसेज भेजता है। वहीं दूसरी चैट में फिर से मस्जिद में जगह न होने का जिक्र है। तो आरोपी शाहनवाज हिंदू धर्म के बच्चों को चैट के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ने के फायदे बता रहा है। दावा है कि ये चैट अप्रैल की है। इस दौरान ही बच्चे ऑनलाइन गेम के जरिए दोनों आरोपियों के संपर्क में आए थे। टीम में रूप में यहाँ आए हैं। हम लोग अपने साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जो भी जानकारी लाभप्रद मिल रही है वो सबको संकलन जारी है। प्रयास हमारा जारी है, अधिकतम प्रयास हो। जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज नाबालिगों को दुबई ले जाने की कोशिश में था। आरोप है कि शाहनवाज और बद्दो नाबालिगों को फ्री टिकट और मुफ्त में रहने और खाने का लालच देकर दुबई ले जाना चाहता था। गाजियाबाद पुलिस को ग्रुप चैट में इसकी जानकारी मिली है। गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शाहनवाज और बद्दो ने नाबालिगों से गेम में अपडेट के नाम पर कई बार पैसों का ट्रांजैक्शन भी कराया और इन पैसों का धर्मांतरण के काम में इस्तेमाल किया। दिल्ली से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर नाम बदलकर प्यार का खेल खेला गया। शाहरुख ने हिंदू बनकर दोस्ती की। गोलू का असली नाम शाहरुख निकला। लड़की ने जब किनारा किया तो धमकी देने लगा। 2020 में इंस्टाग्राम पर दरअसल दोस्ती हुई थी। सच्चाई पता चलने पर पीड़िता ने ब्रेकअप किया। पीछा करने पर पीड़िता ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के कांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि स्कूल और मस्जिद के बीच एक गुप्त रास्ता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यही बात गुरुवार को न्यूज 18 से कहते हुए नजर आए थे। उधर गंगा जमुना स्कूल के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर नए नए खुलासों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता होने की जानकारी मिली है और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ता है। कहा जा रहा है कि इसी खुफिया रास्ते से बच्चों को मस्जिद तक ले जाया जाता था जहां गैर इस्लामिक बच्चों से इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। इस बीच गंगा जमुना ग्रुप के दूसरे धंधों पर भी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। स्टेट जीएसटी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग, श्रम विभाग और कृषि विभाग की टीम ने गंगा जमुना दाल मिल पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस दाल मिल में तैयार होने वाली दालों को सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। हम लोग स्टेट जीएसटी से हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उमेश त्रिपाठी सागर असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो ये पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परचेज देखेंगे, इनका मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी गंगा जमुना स्कूल के बचाव में कूद पड़े हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने इस स्कूल पर एक्शन को गलत करार दिया। ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला है। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर जवाब दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने साक्षी और श्रद्धा पर एक भी बयान नहीं दिया। गंगा जमुना पर ओवैसी के बयान को नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी की पीड़ा बताया और कहा कि इसे ही जेहादी मानसिकता कहते हैं। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। उधर कांग्रेस ओवैसी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एमपी सरकार को आगाह किया है कि गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के समर्थन में अराजक तत्वों का जमावड़ा लग सकता है। इतना ही नहीं, एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा सकता है। बहरहाल हिजाब विवाद से शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पाकिस्तान से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग हिंदू लड़की के धर्मांतरण का आरोप लगा है। पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि बंदूक की नोक पर लड़की का किडनैप किया गया और फिर जबरदस्ती उसका धर्म बदलवाया गया। कोर्ट ने लड़की को अब सेफ हाउस भेज दिया है। तो पाकिस्तान में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर नाबालिग हिंदू लड़की के
धर्म परिवर्तन किया गया। बाकायदा पाकिस्तान की एक वेबसाइट ये दावा कर रही है कि बंदूक की नोक पर यह सब कुछ किया गया है। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। भीषण आग से हड़कंप मच गया। धागा तैयार करने वाली एक कंपनी जहां पर आग लगी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं। पालघर जिले में यह आग लगी है। महाराष्ट्र के पालघर से तस्वीर आपके सामने, जहां पर धागा बनाने वाली कंपनी आप देख सकते हैं, इसमें भीषण आग लग गई। आग का गुबार यहां पर आपको काले धुएं का नजर आ रहा है आसमान में, और इस काले गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त ये आग होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। वहीं बालासोर से बड़ी खबर है, जहां पर मालगाड़ी में आग लग गई। दरअसल बालासोर के रुपसा स्टेशन की घटना है। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि बड़ा ट्रेन हादसा बालासोर में हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर आपके सामने, ये मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें आग लगी है। और हाल ही में बालासोर में जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ था। कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ, उसके बाद अब ये मालगाड़ी में डिब्बे में आग लगने की जानकारी मिल रही है। भारतीय सैन्य अकादमी में चैटवुड भवन में सामने पासिंग आउट परेड हुई। ठीक सुबह 6:30 बजे इसकी शुरुआत हुई। रिविंग अफसर के रूप में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस बार भारतीय सेना को पासिंग आउट परेड से 331 सैन्य अफसर मिले हैं। मित्र देशों के 42 जेंटलमैन कैडेट्स भी परेड में शामिल थे। ये जीसी अब अपने अपने देश को सैन्य अधिकारी के रूप में सेवाएं देंगे। परेड के बाद अकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मेडल भी दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कैसीनो कंपनी को मिला है। मेडल विनर्स को मेडल देने के बाद अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना संदेश भी दिया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की बाकी